अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी दोस्तों को हम कायद टीवी पर खुशामदीद कहते हैं। ड्रामा सीरियल भरोसा प्यार तेरा के नेक्स्ट एपिसोड नंबर 68 में आप सभी दोस्त देखेंगे। जैसा कि अब तक आप सभी दोस्तों ने देखा कि मरियम अपने घर वालों से कहती है कि मैं मिकाल से खुला लेना चाहती हूँ, जिस पर मरियम के वालिद मरियम को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि एक दफ़ा सोच लो। जिस पर मरियम कहती है कि मैं सोच चुकी हूँ और ये मैं फैसला कर चुकी हूँ कि अब मैं मिकाल से खुला लेकर ही रहूँगी। उसके बाद अदील मरियम से कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी है वैसा ही होगा। वो अपने वालिद को भी समझाता है कि जैसा मरियम चाहती है उसे वैसा करने दो। उसके बाद मरियम अदील से कहती है कि कल ही ये तुम काम करो। अगले एपिसोड में आप सभी लोग देखेंगे कि अदील अदालत में जाकर केस दायर करवाता है कि मिकाल ने झूठा इल्जाम लगाकर मरियम को घर से निकाल दिया है। उसके बाद मरियम को किडनैप करवाया गया और उसे गलत अद्वियात देकर जहनी तौर पर महफूज करने की कोशिश की गई। यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे यासिर भी अदील के साथ होता है और वो इस बात की गवाही देता है कि यासिर पुलिस को लेकर मिकाल के घर पहुँच जाता है। जब मिकाल अचानक से पुलिस को अपने घर में देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो जवाब में इंस्पेक्टर मिकाल से कहता है कि आपने झूठा इल्ज़ाम लगाकर मरियम को घर से निकाला है और उसके बाद मरियम को किडनैप कर लिया गया और उसे गलत दवाइयां देकर महफूज करने की कोशिश की गई। ये सब बातें सुनकर मिकाल के वालिद बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होती हैं क्योंकि वो अब तक इन सब बातों से अनजान होती हैं। जबकि दूसरी तरफ मिकाल जो कि ये सब माजरा नहीं जानता, वो पुलिस की बातें सुनकर उनसे कहता है कि इंस्पेक्टर साहब आप ये सब बातें कैसे कर रहे हैं। मरियम को किडनैप नहीं किया गया बल्कि वो अपनी मर्जी से यहाँ से गई है। जिस पर पास खड़ा यासिर कहता है कि नहीं, मरियम अपनी मर्जी से नहीं गई थी मिकाल, उसे तुमने निकाला था। उसके बाद आप सभी लोग देखेंगे कि आखिरकार मिकाल थोड़ा सा शर्मिंदा होता है, लेकिन यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे कि आखिरकार यासिर तमाम हकीकत मिकाल के सामने खोलकर रख देता है। मिकाल के सामने जब ये सच्चाई आती है तो मिकाल बहुत ज़्यादा सदमे में चले जाता है और अकेला अपने कमरे में बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा रोता और पछताता रहता है। मिकाल की वालदा बाहर से दरवाज़ा खटखटाती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि मिकाल कहीं गुस्से में कुछ कर न ले। वो मुसलसल दरवाज़ा खटखटाती रहती हैं और मिकाल से कहती हैं कि मिकाल दरवाज़ा खोलो, अपने आप को कुछ मत करना, खुदा का वास्ता है। लेकिन मिकाल मुसलसल रोता रहता है और दरवाज़ा नहीं खोलता। जबकि दूसरी तरफ जब ये बात लाइबा को पता चलती है कि उनके खिलाफ केस दायर हो गया है तो वो फ़ौरन से भागने की पूरी कोशिश करती है क्योंकि उसे पता है कि अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उसे मुकम्मल लंबी जेल हो जाएगी। लाइबा हॉस्पिटल से भी जल्दी आ जाती है और घर आकर कपड़े पैक करना शुरू कर देती है, जिस पर लाइबा के वालदा शदीद परेशानी से उसे पूछती है कि तुम इतनी खामोशी से हॉस्पिटल से क्यों निकल आई हो, कल तुम्हारी छुट्टी हो ही जानी थी। लाइबा गुस्से से उनको कहती है कि ये सवाल मत करें, आप प्लीज मेरे साथ ऐसे सवाल मत करें, आप मेरे साथ पैकिंग करवाएं और मेरी मदद करें। जिस पर लाइबा की वालदा हैरान और परेशान होती हैं और पूछती हैं कि क्यों तुम जा कहाँ रहे हो। जिस पर लाइबा उनसे कहती है कि अगर मगर क्यों कर रहे हैं आप, अगर हम अभी के अभी ये घर छोड़ देंगे, पहले हम दुबई जाएंगे उसके बाद पापा के पास जाएंगे। जिस पर लाइबा की वालदा शदीद परेशानी से अपनी लाइबा से पूछती हैं कि तुम पागल हो गई हो, रात के अंधेरे में हम क्यों जाएंगे। जिस पर लाइबा आखिरकार उन्हें सच्चाई बता ही देती है, अगर हम सुबह का इंतज़ार करेंगे तो आपकी बेटी जेल में पड़ी होगी। लेकिन दोस्तों आप सब दोस्तों को क्या लगता है कि क्या लाइबा भागने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। लेकिन अब तो लाइबा को जेल हो ही जाएगी, लाइबा जाएगी जेल में और फिर मिकाल उसे आएगा मिलने। लेकिन मिकाल उसकी एक भी नहीं सुनेगा क्योंकि उसके सामने सारी हकीकत आ ही गई है। वो बहुत ज़्यादा रोता है कि मरियम को भी मैंने छोड़ दिया और लाइबा भी 2 नंबर निकली। लेकिन दोस्तों अब क्या मिकाल अकेला रहेगा और क्या मरियम को हसन के साथ शादी कर लेनी चाहिए या नहीं, अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर इज़हार कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो आप सभी अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा, उसका फायदा ये होता है पिक्चर में हम कोई वीडियो डालेंगे वो आप तक जल्द पहुंच जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।